सुषमा जी प्रारंभ कीजिए। ऐसी विविधता क्यों है? इसका कारण क्या है? हमारे क्या परिणाम होते हैं जिसके कारण हम चारों गतियों में भ्रमण करते हैं? सबसे पहले हम नरक आयु के आश्रव का कारण बताते हैं। नरक आयु के आश्रव का कारण मेरे बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष है। बहुत आरंभ और परिग्रह रखने का जो भाव है उससे नरक आयु का आश्रव होता है। बहुशब्द संख्यावाचक और परिणामवाचक है। ये दोनों अर्थ ही यहाँ लागू होते हैं। बहुत अधिक संख्या में आरंभ और परिग्रह रखने से नरकायु का आश्रव होता है। आरंभ परिग्रह रखने के बहुत अधिक परिणाम होने से भी नरकायु का ही आश्रव होता है। बहुत आरंभ और परिग्रह का जो भाव है वह उपादान कारण है, और जो बाह्य बहुत आरंभ परिग्रह सो निमित्त कारण है। जैसे किसी के बाह्य रूप से कुछ भी आरंभ परिग्रह नहीं होते हैं, लेकिन अंदर के भाव उसके बहुत तीव्र होते हैं, उसकी इच्छाएं बहुत आरंभ परिग्रह रखने की होती है, तब भी उसको नरकायु का ही आश्रव होता है। आरंभ आरंभ किसे कहते हैं? हिंसादि पांच पांच पापों की प्रवृत्ति का नाम आरंभ है। जितना भी आरंभ किया जाता है उसमें स्थावर आदि जीवों का तो नियम से ही बद्ध होता है। ज्यादा आरंभ यानी संख्या में बहुत ज्यादा और तीव्र परिणाम से जो आरंभ किया जाता है वह बहु आरंभ है। परिग्रह यानी कि ममत्व परिणाम, यह वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा पर में अपनेपन का अभिमान अथवा पर वस्तु में यह मेरी है, ऐसा जो संकल्प है सो परिग्रह है। बाह्य में किसी भी पदार्थ के न होने पर भी यदि भाव में ममत्व हो तो वहां भी परिग्रह ही कहा जाता है। परिग्रह 24 प्रकार का होता है। 14 अंतरंग परिग्रह, जिसमें 4 कषाय, 9 कषाय और मिथ्यात्व 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। जैसे क्षेत्र, वस्तु, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास दासी, वस्त्र और बर्तन आदि। अब नरकायु के आश्रव का संक्षेप में कारण कि किस चीज से हमें नरकायु का बंध होता है वे इस प्रकार हैं। जैसे हिंसादि क्रूर कर्मों में निरंतर प्रवृत्ति रखना, मिथ्या दर्शन सहित हीनाचार में तत्पर रहना, मान करना, पत्थर की रेखा की तरह तीव्र क्रोध करना, तीव्र लोभ का अनुराग करना, निर्दयी होना, जीवों को मारना बांधना, पर धन अपहरण की भावना रखना, विषयों में आसक्ति होना, अभक्ष्य भक्षण को ग्रहण करना, अधिक समय तक बैर बांधे रखना, देव शास्त्र गुरु में मिथ्या दोष लगाना, कृष्ण लेशिया के परिणाम रखना, रौद्र ध्यान से मरण करना आदि। ये सभी परिणाम नरकायु के आश्रव का कारण है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिणाम तीव्र क्रोध मान माया लोभ वाले ना हो, बहुत आरंभ व परिग्रह के परिणाम न हो, और हमें उपरोक्त सभी परिणामों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमें नरकायु का आश्रव नहीं करना है। अनंतानुबंधी कषाय पत्थर की रेखा के समान होती है, जिसके कारण हमें नरकायु का आश्रव होता है। अब त्रियंच आयु के आश्रव का कारण बतलाते हैं, जिसका सूत्र है माया त्रयोग्योनस्य। माया छल कपट मायाचारी के परिणाम रखना त्रियंच आयु के आश्रव का कारण है। जो आत्मा का कुटिल स्वभाव है उससे त्रियंच आयु का आश्रव होता है। जैसे माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना, आरंभ व परिग्रह में कपट युक्त परिणाम करना, कपट कुटिल कर्म में तत्पर होना, बहुत अधिक क्रोधी होना, शील रहित पना होना, शब्दों से या चेष्टा से तीव्र मायाचार करना, पृथ्वी की रेखा के समान क्रोध करना, गंध स्पर्श रस का विपरीत पना होना, जाति कुलशील में दूषण लगाना, दूसरों के अवगुण देखने की प्रवृत्ति होना, दूसरों के गुण छिपाना, अपने में जो गुण भी नहीं है उनका बखान करना, नील कापोत लेशिया रूप परिणाम करना, मरण समय अशुभ लेशिया और आत्र ध्यान यानी अति संक्लेश परिणामों से मरण होना इत्यादि लक्षण वाले परिणाम त्रियंच आयु के आश्रव के कारण है। हमें उपरोक्त परिणामों का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारे परिणाम कुछ कम कषाय अप्रत्याखान कषाय वाले यानी कि मिट्टी की रेखा के समान होंगे तो हमें त्रियंच आयु का आश्रव होगा।
अब मनुष्य आयु के आश्रव का कारण बतलाते हैं। इसका सूत्र है अल्प आरंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपन होना मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। किन किन कारणों से मनुष्य आयु का आश्रव होता है वह इस प्रकार है। मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना, स्वभाव में विनय होना, परिणामों में कोमलता हो, मायाचार का भाव न होना, श्रेष्ठ आचरण में सुख मानना, कुछ कम कसाए, प्रत्याख्यान कसाए वाले यानी बालू की रेखा के समान क्रोध का होना, अल्प आरंभ व परिग्रह होना, गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार होना, बुरे कार्यों से निर्वृत्त होना, मन वचन काय की सरल प्रवृत्ति होना, संतोष वृत्ति होना, दान देने का स्वभाव होना, परिणामों में वैराग्यवती होना, कापोत और पीत लेस्या सहित होना, अच्छे परिणामों सहित मरण होना, समाधि पूर्वक मरण होना इत्यादि लक्षण वाले परिणाम मनुष्य आयु के आश्रव के कारण हैं। मनुष्य और त्रियंच के सम्यक परिणाम होने पर वे कल्पवासी देव की आयु का बंद करते हैं, वे मनुष्य आयु का बंद नहीं करते हैं। मनुष्य आयु के आश्रव के कारण और भी हैं जो इस प्रकार हैं। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से सरल परिणाम होना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अल्प आरंभ व अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का आश्रव है, किंतु स्वभाव की सरलता से देव आयु का आश्रव भी हो सकता है। इस सूत्र को अलग लिखने का कारण यही है कि स्वभाव में सरल परिणाम देव आयु का भी कारण है। यहाँ स्वभाव का अर्थ आत्मा का शुद्ध स्वभाव न समझना, क्योंकि निज स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। मार्दव भी आत्मा का एक शुद्ध स्वभाव है, परंतु यहाँ मार्दव का अर्थ शुभ भाव रूप यानी मंद कषाय रूप है। परंतु यहाँ मार्दव का अर्थ शुभ भाव रूप यानी मंद कषाय रूप सरल परिणाम करना, क्योंकि जो शुद्ध भाव रूप मार्दव है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु शुभ भाव रूप जो मार्दव है वही बंध का कारण है। यह सरलता उत्कृष्ट शुभ वाली है। उत्तम मार्दव धर्म इसका नाम नहीं है। उत्तम मार्दव धर्म तो अपनी आत्मा का जो अनंत गुणों का खजाना है, अपनी शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना, वही उत्तम मार्दव धर्म है, वही उत्तम क्षमा है। शुद्ध भाव रूप मार्दव बंध का कारण नहीं, लेकिन शुभ भाव रूप मार्दव बंध का कारण है। इसी से मनुष्य आयु और देव आयु का आश्रव होता है, नरक व त्रियंच आयु का आश्रव नहीं होता। अब सभी आयु के आश्रव का कारण बतलाते हैं, जिसका सूत्र है निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। 7 शीलों और 5 व्रतों का अभाव चारों ही आयु के आश्रव का कारण है। यहाँ च शब्द का अर्थ अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ही लेना चाहिए। देव आयु का आश्रव मुख्यतः भोग भूमियों की अपेक्षा से है, क्योंकि भोग भूमि के जीव शील और व्रत से रहित होने पर नियम से ही देवायु का ही बंध करते हैं। मिथ्या दृष्टि के सच्चे शील या व्रत नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे कि जितने शुभ राग रूप शील व्रत पालता हो, तब भी वह सच्चे शील व्रत से रहित ही होता है। सम्यक दृष्टि होने के बाद यदि जीव अनुव्रत या महाव्रत धारण करे तो भी वह आयु के बंध से रहित नहीं हो पाता। सम्यक दृष्टि के अनुव्रत भी देवायु के आश्रव के कारण है, क्योंकि वह भी राग है। मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता। मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता। किसी भी प्रकार का राग हो वह आश्रव होने से ही बंध का कारण है। इस प्रकार शील और व्रत का जो अभाव है वह सभी प्रकार की आयु के आश्रव का कारण है। अब देव आयु के आश्रव का कारण बतलाते हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपस्वी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप ये देव आयु के आश्रव के कारण है। सराग संयम, सराग यानी राग सहित प्लस संयम। सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के धारक मुनि के जो महाव्रत रूप शुभ भाव है, संयम के साथ वह राग होने से सराग संयम कहा जाता है।
राग कुछ संयम नहीं, जितना वीतराग भाव है वह संयम है। पांच इंद्रिय व मन के विषयों से विरक्त होने तथा षटकाई जीवों की हिंसा न करना राग सहित संयम सराग संयम है। यह छठवें गुण स्थानवर्ती जीवों को होता है। संयमा संयम, संयम प्लस असंयम, त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम और स्थावर हिंसा का त्याग न होने से होने वाले असंयम को मिलाकर संयमा संयम कहते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रत, एक देश व सकल देश पालन करना, यह पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव के होता है। अकाम निर्जरा, अपनी इच्छा न होते हुए भी पराधीनता से भोग उपभोग का निरोध होने पर संक्लेशता रहित होना, उसे मंद कषाय पूर्वक शांति के साथ समता भाव से सहना अकाम निर्जरा है। बाल तप, आत्मज्ञान रहित तप करना, मिथ्या दृष्टि के मद कसाय से होने वाला तप, सम्यक दर्शन रहित जो तप होता है उसे बाल तप कहते हैं। परिणाम बिगड़े बिना मंद कसाय रखकर दुख सहना अकाम निर्जरा है। मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते, किंतु बाल तप होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद पांचवें गुण स्थान में अनुव्रत अर्थात संयम असंयम और छठे गुण स्थान में महाव्रत अर्थात सराग संयम होता है। ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन होने पर अनुव्रत या महाव्रत नहीं होते। ऐसे जीवों के वीतराग देव के दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, अनुकंपा इत्यादि शुभ भाव होते हैं। एक से चार गुण स्थान पर्यंत उस तरह के शुभ भाव होते हैं, किंतु महाव्रत नहीं होते। सराग संयम और संयमा संयम में जितना वीतरागी भाव रूप संयम प्रकट हुआ है वह आश्रव का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है। देवायु के आश्रव का कारण और भी है। सम्यक्तम च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है, अर्थात सम्यक दर्शन के साथ जो शुभ भाव है वह भी देवायु के आश्रव का कारण है। यद्यपि सम्यक दर्शन शुद्ध भाव होने से किसी भी कर्म का आश्रव नहीं है, फिर भी उसमें जो राग का अंश है वह मनुष्य और त्रियंच के होता है, वह देवायु के आश्रव का कारण होता है। इस सूत्र को पृथक लिखने का कारण यही है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य तथा त्रियंच को जो राग होता है वह वैमानिक देवायु के आश्रव का कारण होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी नहीं होते। तात्पर्य यह है कि वे नियम से ही वैमानिक देव ही होते हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों के सम्यक दर्शन हो सकता है, पर उक्त पर्यायों में कोई जीव सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होते। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंश हो तो वह वैमानिक देव होंगे, देवियां नहीं। यदि देव या नारकी है तो वह मनुष्य होंगे, और मनुष्यों में भी पुरुष ही होंगे, स्त्रियां नहीं। इस प्रकार हमने आयु क्रम का आश्रव, सम्यक सम्यक दृष्टि के जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में आश्रव बंद नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रव बंद है। इस प्रकार हमने आयु क्रम का आश्रव किन किन परिणामों के द्वारा होता है और हमें किन किन परिणामों का त्याग करना चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए, किस प्रकार हम अपने भावों में और परिणामों में सरलता ला सकते हैं, हमें यही प्रयत्न करना चाहिए। इस सभी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छे से सबको समझ में आ गया। आयु कर्म के आश्रव के कारण और सभी आयु के आश्रव के कारण, ये सब बहुत अच्छी तरह से आपने अपने वक्तव्य में समझाया। बहुत बढ़िया सुषमा जी, बहुत होनहार हैं और अप टू डेट रहती हैं। जितना जितना पढ़ते जाती हैं उतना उतना रिवीजन करते जाती हैं। तो वो जैसे आज की डेट तक जितना भी हुआ है वो सब रिवाइज करके रखेंगी, वो सब याद करके रखेंगी। तो अप टू डेट रहती हैं, इसलिए इनके ज्ञानावरण कर्म का आश्रव भी कम है। क्योंकि ये और दूसरों के सब जो भी कुछ भाषण देते हैं, कोई भी वक्तव्य देते हैं, उसमें बहुत खुश होती है, सबसे पहले ताली बजाती हैं वही। तो इसलिए भी उनके, क्योंकि दूसरों के ज्ञान में बाधा नहीं बनती है, दूसरों के ज्ञान से ईर्ष्या नहीं करती है, तो उनका ज्ञानावरण क्षयोक्षम अच्छा रहता है ना। ये तो सामने उदाहरण है अपने।
बहुत बढ़िया, सुषमा जी ने बहुत ही अच्छा विस्तार से विवेचन किया है। सभी आयु के, चारों गति, चारों आयु के आश्रय के कारण, और एक जो कॉमन है सभी आयु के आश्रय का कारण, वो भी बहुत अच्छे से समझा हमने। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं यहाँ से पूछूंगी आप लोगों से। चलिए, मैं ही पूछ रही हूँ। आपको बताना है, इसमें मार्दव धर्म की बात आई थी, तो मार्दव धर्म से क्या समझते हैं आप? यहाँ पर क्या बात आई थी मार्दव मार्दव धर्म की? टीका में भी लिखी है और अभी गोष्ठी में भी बोला गया है उसको। कौन बताएगा? मार्दव धर्म के बारे में आचार्य क्या कहना चाहते हैं? कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। हम्म। मारदव धर्म से आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं कि मान कसाय से रहित, हम्म। हाँ, ये तो मान अर्थ कसाय से रहित। आपत्ति संदर्भ में लिया था वो। चलो और सरल कर देते हैं, मनुष्य मनुष्यायु के आश्रय के कारण में मार्दव धर्म ये शब्द आया था, क्योंकि उसमें आया था ना हाँ स्वभाव जी। मार्दवम च। तो वहां पर हाँ, उस मान मार्दव कसाय, शब्द से क्या कहना चाहते हैं? मारदव धर्म से ये कहना चाहते हैं कि मान कसाय से रहित अर्थात स्वभाव की सरलता, स्वभाव में ही सरलता होना, ये ही मनुष्यायु के आश्रम का कारण होता है। ललिता जी बोलिए। भारत धर्म स्वभाव की सरलता और सरल परिणाम रखना मनुष्यायु का कारण है। और सब और थोड़े आनंद और थोड़ी बड़ी बुराई, ये तो है ही है। शील पंचम गुण स्थान वृत्ति को होता है और सप्तशील रूप होता है मार्दव धर्म। देखो, मैं और और सरल पर यहाँ प्रश्न को और शुभ सरल भाव, करूं। उत्तम मार्दव शुभ धर्म भाव, शब्द आता है, उत्तम मार्दव, तो वो वही है क्या? यहाँ पर उत्तम मार्दव धर्म की बात चल रही है क्या यहाँ पर? ये है प्रश्न मेरा। चलिए, कौन बोलेगा? हाँ, रेणु जी बोलिए। दीदी मार्दव धर्म जो है अपना स्वभाव से ही सरल परिणाम हुआ। उत्तम मार्दव तो जो एक शुद्ध शुद्ध स्वभाव हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पर मार्दव धर्म से हमारा शुभ भाव रूप से है कि शुभ भाव रूप सरल परिणाम करना। क्योंकि जो शुद्ध भाव रूप मार्दव है वो तो बंध का कारण नहीं है, लेकिन जो शुभ भाव रूप जो मार्दव है वही बंध का कारण है हमारा। मतलब वो मार्दव धर्म से यहाँ पर हमारे शुभ भाव रूप मार्दव धर्म से लिया गया है कि जो मनुष्यायु का कारण है, और सरल स्वभाव सरल परिणामी होना हमारा, मतलब हमारे अंदर छल कपट ना होना। यदि छल कपट होगा तो वो सीधा त्रियंच गति का कारण बन जाएगा। यहाँ मार्दव से हमारा अर्थ सिर्फ शुद्ध सरल परिणामों से, उत्तम मार्दव से नहीं है, सरल परिणामों से अर्थ है यहाँ पर हमारा। तो उत्तम मार्दव में क्या आएगा? उत्तम मार्दव तो दीदी मतलब वो तो फिर मुनियों के लिए हो गया। उत्तम मार्दव धर्म तो जो है वो मुनि धर्म के पालन के लिए हो गया, महाव्रतों में मतलब वो अप्लाई होगा, लेकिन मनुष्यों के लिए उत्तम मार्दव धर्म अप्लाई नहीं होता। दीदी यहाँ सरल परिणामों से मतलब है हमारा। मुनियों को मनुष्यायु का आश्रय हो सकता है कि नहीं हो सकता? दीदी मुनियों को तो पहले देवायुग होगा फिर मनुष्य आयु का हाँ होगा। तो मनुष्य आयु का भी होगा मुनियों को आश्रम, क्योंकि मुनियों को मनुष्य आयु का आश्रम होगा, तभी तो वो आगे अपना और अगर मतलब करेंगे तभी तीर्थंकर प्रकृति और ये सब मतलब जो मोक्ष जाएंगे तो वो मुनि आप तो बोल रहे मनुष्य हैं आयु से। उत्तम मार्दव शब्द तो मुनियों के लिए है, आप तो ये बोल रहे हैं। मतलब उत्तम मार्दव से तो वो बिल्कुल हमारा शुद्ध भाव हो गया ना। उत्तम मार्दव वो शुद्ध भाव के लिए है, लेकिन यहाँ पर सरल परिणाम हमारा शुभ भाव के लिए है। ये तो ठीक बोला आपने, पर उत्तम मार्दव का क्या अर्थ है ये बताना है आपको, वो सही तरीके से बताना है। दीदी उत्तम मार्दव तो मंजू जी बोलिए। दीदी उत्तम मार्दव का मतलब है शुद्ध भाव, यानी उससे बंध का वो बंध का कारण नहीं होता है। ये तो बता और रहे हैं। हम्म। और जो शुभ भाव है वो ही बंध का कारण होता है। ये भी हो गई बात। अब प्रश्न ये है कि उत्तम मार्दव धर्म है क्या? क्या चीज है वो उत्तम मार्दव धर्म, अर्थात क्या?
ठीक है, आप लोगों का गलत नहीं है, पर थोड़े से शब्द आना चाहिए वो वाले। नमिता जी। जैसे कि दीदी उत्तम माधव से मतलब यहाँ पे वीतराग भाव, जिसे 10 धर्म प्रकट हो। हम्म, ठीक है, चलो। वीतराग भाव मतलब आत्म स्वरूप का श्रद्धान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप में लीनता, ये है उत्तम मार्धव धर्म। और ये केवल मुनिराज को ही नहीं होता, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को भी उत्तम मार्धव धर्म प्रकट हो जाता है। पंचम गुण स्थानवर्ती को भी उत्तम मार्दव धर्म है। और मुनिराज को प्रचुर रूप से है उत्तम मार्दव धर्म, क्योंकि उनकी आत्मलीनता प्रचुर हो गई ना, इसलिए वहां पर भी उत्तम मार्दव धर्म है। मतलब जितने शुद्धात्म तत्व का जो आश्रय आश्रय लिया है, जितना भी, वह सब उत्तम मार्दव धर्म है। उसके कारण जो परिणामों में सरलता हुई है, तो वो परिणामों में जो सरलता आई है वह शुभ भाव रूप सरलता है। हाँ, सम्यक दर्शन ही, सम्यक दर्शन सहित मान का अभाव, ये उत्तम मार्दव धर्म है। बस इतनी सी बात। अब वो मान का अभाव दो तरीके से हो सकता है, कि मान का अभाव है और वो मान के अभाव के रूप में वो देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल स्वभाव में सरलता है, तो ये हो गया मार्दव। स्वभाव की सरलता तो हो गई मार्दव। लेकिन उत्तम मार्दव क्या हुआ? तो सम्यक तो सहित जो स्वभाव की सरलता है वो उत्तम मार्दव। ठीक है, अच्छा प्रयास किया था सभी ने। चलिए, अब अगला तो अब कल ले पाएंगे अपन, अभी तो समय हो गया है ना। अब अंतिम गोष्ठी रहेगी कल। सब लोग समय पर आए, समय पर स्टार्ट हो जाएगी गोष्ठी, क्योंकि वक्ता ज्यादा है और समय कम है हमारे पास। तो कल वो रहेगा। अच्छा, आप लोगों ने उसके बारे में सोचा है क्या? एग्जाम का क्या सोचा है आप लोगों ने? दीदी फ्राइडे को ले लीजिए, अगर गोष्ठी कल समाप्त हो जाती है तो थर्सडे को दे देंगे। कल ही तो है थर्सडे। कल कल तो वेडनेस। वेडनेसडे। अच्छा, कल वेडनेसडे है, तो थर्सडे तक तो गोष्ठी ही चल हाँ पाएगी। अभी वक्ता। हाँ, अगर कल गोष्ठी खत्म हो गई तो परसों दे देंगे, परसों खत्म हुई तो फ्राइडे को दे देंगे। दीदी फिर तो उसके बाद दिवाली का थोड़ा काम बढ़ जाएगा। हम्म, तो या तो दीपावली के बाद भी ले सकते हैं अपन, वो दिवाली ज्यादा। के हाँ बाद जी हाँ जी। अच्छा है दीदी, हाँ, दिवाली या के तो बाद। दीपावली के बाद रख लीजिए। ठीक है, तो अधिकतर लोग दीपावली के बाद का ही चाह रहे हैं। प्रश्न पत्र भी तैयार नहीं हो पाया है, तो दीपावली के बाद ही रखेंगे एग्जाम। कल और परसों दिवाली दो के दिन गोष्ठी रहेगी। और परसों यदि गोष्ठी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, तो फिर रिवीजन हम ले लेंगे, थोड़ी सी देर, आधे घंटे, फिर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। परसों की है, अभी तो परसों की क्लास है गुरुवार की। हाँ, दो क्लास है, तो गोष्ठी भी, वक्ता भी काफी सारे बच गए हैं अभी तो। विषय बचा है अभी, और जैसे अब वो 16 कारण भावना वाला विषय है, वो पूरा डिटेल है। तो बड़े बड़े विषय भी हैं। देख लेंगे, जैसा भी समय होगा वैसा करेंगे, लेकिन एग्जाम दीपावली के बाद ही होगी ना, तो सब लोगों को आराम से तैयारी का भी समय मिल जाए। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जी को जय जय, सभी को जय जय। जय। दीदी जय जिनेंद्र। सभी को। सभी को